हेलो क्लास। तो बच्चे, हम लोगों ने कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो आपका था फ्रांस एबोलाइशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, यानी कि फ्रांस में जो है वो मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो गया था, कैसे वो रिपब्लिक बना था। ओके, सो द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, कि जो वो समय था उस समय भी फ्रांस में जो सिचुएशन है वो काफ़ी टेंशन वाली, तनावपूर्ण बनी हुई थी। ओके, ऑल्दो लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि जो लुइस 16 हैं उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किए, लेकिन उसके बाद भी ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोटिएशंस विद द किंग ऑफ प्रूशिया, वो जो प्रूशिया के किंग थे उनके साथ भी अपनी सीक्रेट मीटिंग उन्होंने की। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेशनल असेंबली ने, उस पर तो उन्होंने साइन किए, लेकिन उसके साथ साथ प्रूशिया के साथ भी उनकी अपनी जो मीटिंग्स थी वो चली। ओके, रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस, तो जो पड़ोसी देश थे उन्हें ये लगने लगा कि भाई अब जो फ्रांस में चीज़ें चली हुई हैं, ठीक है, जो चेंजेस हुए हैं, जो डेवलपमेंट वहाँ पे होने लगे हैं, उनसे जो नेबरिंग कंट्री थी उनको थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। ठीक है, एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ये पड़ोसी देश थे उन्हें ये लगा कि अब जो है कुछ चीज़ें फ्रांस में जो चली हुई हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए, तो उन्हें ये लगा कि अब जो है जो आपका समर है, ठीक है, 1789 के जो समर टाइम पीरियड है, उसके बाद जो है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे सेना भेजी जानी चाहिए। ओके, बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा होता उससे पहले ही द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, कि ऐसा कोई भी फैसला जो होता, यानी कि जो पड़ोसी देश हैं वो फ्रांस में अपनी सेनाएं भेजते, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने जो है वो वोटिंग से ये डिक्लेयर किया कि अब युद्ध होगा प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ओके, तो जब ये आपका जो है ये वोटिंग हो गया, ये डिक्लेयर हो गया कि अब युद्ध होगा, तो थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स की हज़ारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स थे, ठीक है, जो इच्छुक लोग थे, जो स्वयं सेवी थे, थ्रॉन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, उन्होंने जो है ये योजना बनाई उन्होंने कि अब हमें जो है अपने देश के लिए लड़ना है। ओके, तो उन्होंने सेना को अलग अलग जगहों से वो आए, उन्होंने सेना जो है वो ज्वाइन किया। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। लोगों ने ये जो युद्ध था उसे कैसे देखा? उन्होंने देखा कि ये जो लड़ाई है, ठीक है, वो लोगों की है किसके खिलाफ? जो किंग हैं, जो वहाँ के किंग हैं उनके खिलाफ, एंड द एरिस्टोक्रेसी जो आपके मिनिस्टर्स थे या जो पैसे वाले लोग थे उनके खिलाफ यूरोप में। ओके, अमंग दिस पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे sang was the Marseillaise composed by the poet रॉजर डी लायल, कि जो पोएट थे रॉजर डी लायल, उन्होंने ये देशभक्ति का एक गाना लिखा मार्शलीज, ठीक है, जो गाया जाता था। इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फॉर मार्शलीज एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस, कि जब पेरिस के लिए निकलने लगे उस समय जो सेना के जवान थे या जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने इस गीत को गाया। ओके, एंड सो गॉट इट्स नेम, उसके बाद इसका नाम मिला। द मार्शलीज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब जो ये मार्शलीज हैं वो जो है आपके फ्रांस का नेशनल एंथम बना हुआ है, ठीक है, बन गया था उसके बाद से ही। ओके, नेक्स्ट है आपका कि अब ये सीन क्या दिखाता है आपको? ये सीन दिखाता है कि फ्रांस में जो है वो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जो है लोगों ने खुद ही ये चीज़ें डिसाइड की कि अब हमें किंग और जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है उसके खिलाफ लड़ना है। ओके, So the revolutionary
was brought losses and economic difficulties to the people। अब ये जो क्रांति हुई इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से समस्याएं लोगों के सामने आई। अब क्या समस्याएं आई वहाँ पे, लोगों को क्या दिक्कतें हुई कि जब लोग जो थे वो युद्ध के मैदान में चले गए, वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, कि जब लोग जो हैं वो युद्ध के लिए चले गए, वीमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। पीछे कौन बची, महिलाएं बची। तो अब महिलाओं पे ये ड्यूटी आ गई थी कि वो कमाएं भी, साथ ही अपनी फैमिलीज़ का भी ध्यान रखें। ओके, large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society। देखिए, समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो ये मानता था कि 1791 में जो संविधान बना था वो सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं वो उनको ही उनके पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, यानी उनको ही जो हैं पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार देते हैं। ठीक है, यानी वो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन से जो 1791 में बना था उससे सेटिस्फाई नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग इस संविधान से बस पैसे वाले लोगों का ही भला हुआ है। ओके, political clubs became an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own form of action। अब क्या था कि जो आपके लोग थे वहाँ के, उन्होंने जो है अपने पॉलिटिकल हब बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, पॉलिटिकल हब क्लब्स मतलब जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ पे डिस्कशन होता था किस बारे में, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, जितने प्लान्स बनाए हैं वो क्या प्लान बनाए हैं, वो कैसे लागू किए गए हैं, क्या वो ठीक हैं नहीं ठीक हैं, इन चीज़ों पे डिस्कशन होता था। जैसे हम भी आज के टाइम में हम भी जब 5 लोग या 6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ डिस्कशन चलता है कि मोदी ने ये चीज़ की, क्या ये ठीक है, क्या मोदी ने ये किया, क्या ये गलत है। तो ऐसे ही डिस्कशन तब होने लगे। ओके, द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज डैट ऑफ द जैकोबिन्स। इन क्लब्स में जो सबसे सक्सेसफुल क्लब था वो आपका जैकोबिन क्लब था, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। ये जो आपके उस समय पेरिस के कॉन्वेंट थे सेंट जैकब, उनके नाम से पड़ा। ठीक है, ये क्लब का नाम सेंट जैकोबिन के नाम से पड़ा। तो women too who had been active throughout this period, कि महिलाएं जो कि उस समय बहुत ही एक्टिव थी। क्यों? क्योंकि जो मेल सेक्शन था वो युद्ध में चला गया था, है ना, युद्ध के मैदानों में चला गया था। पीछे ड्यूटीज़ किसकी थी? विमेंस की थी, महिलाओं की थी। तो वो भी काफ़ी एक्टिव थी, उन्होंने भी अपने क्लब्स बना लिए थे। और ये कौन से क्लब्स थे, उनकी क्या डिमांड थी, ये आप नेक्स्ट आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो जैकोबिन क्लब का आएगा, कि क्या जैकोबिन क्लब क्या था, उन्होंने क्या सोचा था, क्या डिसाइड किया था। तो ये हम कल के चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका कि कैसे जो है वो लोगों के मन में ये आया कि अब हमें जो सिस्टम चला हुआ है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना है, चेंजेस होने चाहिए। कैसे जो मार्शलिस है आपका, वो कैसे नेशनल एंथम बना फ्रांस का, किसने लिखा था वो। ओके, उसके बाद जो है लोगों ने कैसे जो है सेटिस्फाई नहीं थे वो, तो कैसे अपने पॉलिटिकल क्लब बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है। ओके, आगे का हम कल की वीडियो में देखेंगे बच्चे। बाय बच्चा।